खबर बरेली से है, जहां बंद पड़ी सिंथेटिक एंड केमिकल्स यानी रबर फैक्ट्री के हजारों पूर्व कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। मुंबई हाईकोर्ट के आधिकारिक परिसमापक यानी ऑफिशियल लिक्विडेटर कार्यालय ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कर्मचारी यूनियन से जरूरी जानकारी मांगी है। इस बीच यूनियन ने दावा किया है कि लंबे समय से अपने हक के इंतजार में बैठे मजदूरों को जल्द राहत मिल सकती है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के तहत कार्यरत मुंबई हाईकोर्ट के ऑफिशियल लिक्विडेटर कार्यालय ने 10 जून 2026 को S&C कर्मचारी यूनियन बरेली को एक पत्र भेजा है। पत्र में बताया गया है कि यूनियन ने वर्ष 2019 में 1451 कर्मचारियों के दावों से संबंधित दस्तावेज जमा कराए गए थे। जांच के दौरान पाया गया कि इनमें से 428 कर्मचारियों के पत्राचार पते उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में संबंधित कर्मचारियों को व्यक्तिगत नोटिस भेजने में दिक्कत आ रही है। इसी कारण यूनियन से 15 दिनों के भीतर इन कर्मचारियों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि भुगतान प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। पत्र में यह भी साफ कहा गया है कि यदि तय समय के भीतर आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो संबंधित कर्मचारियों के दावों पर अस्वीकृति नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यही वजह है कि इस पत्र को मजदूरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर 12 जून को बरेली के रामपुर गार्डन स्थित अग्रसेन पार्क में रबर फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनियन के महामंत्री अशोक कुमार मिश्रा ने मजदूरों को मुंबई से प्राप्त पत्र की जानकारी दी और बताया कि 428 कर्मचारियों की सूची यूनियन को भेजी गई है। उन्होंने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे अगले 10 दिनों के भीतर अपने आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज यूनियन को जमा करा दें, ताकि उनकी जानकारी समय पर ऑफिशियल लिक्विडेटर कार्यालय को भेजी जा सके। बैठक में अशोक मिश्रा ने यह भी कहा कि आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहे रबर फैक्ट्री के पूर्व कर्मचारियों के बकाया भुगतान को लेकर यूनियन लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से मांग की है कि मजदूरों के भुगतान के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि रबर फैक्ट्री की वर्षों से खाली पड़ी लगभग 125 हेक्टेयर जमीन को अधिकृत कर उसकी मुआवजा राशि से कर्मचारियों के बकाया भुगतान की व्यवस्था की जा सकती है। यूनियन का कहना है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों, डीएम और मंडलायुक्त को भी कई बार ज्ञापन भेजे जा चुके हैं। अब मजदूरों की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार, प्रशासन और ऑफिशियल लिक्विडेटर कार्यालय आगे क्या कदम उठाते हैं और वर्षों से अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हजारों कर्मचारियों को कब राहत मिलती है। फिलहाल यह मामला बरेली के हजारों पूर्व रबर फैक्ट्री कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। यदि आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा हो जाते हैं तो भुगतान प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। और जमीन पर उतर के आपके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। सब लोग आराम से बैठे, कोई नोएडा में बैठा, कोई दिल्ली में बैठा, कोई कहीं बैठा, वहाँ से फोन करते रहते। घर बैठे आपके सब काम कोई व्यक्ति लगा है, समझे? तो इसका एहसास करो। अगर मेरी आंखें मिट गई, मुझे भी यार बीमारी और वो रहती है, अगर मिट गई तो रबर फैक्ट्री के बारे में PhD हूँ। ठीक है जी, 428 लोगों के नाम उन्होंने भेजे। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंडिविजुअल भी भेजे थे पत्र, और कुछ लोगों ने प्यारेलाल के थ्रू भेजे थे। जैसे आपको पता है, आपके यहाँ से 1060 गए हैं करीब, 1060 इंडिविजुअल बैंक फॉर्म है, लगभग 1010 उसने लेटर भेज चुका। समझ गए आप? अगर वो बाकी लेटर भी उनके DK सक्सेना के थ्रू विस्तार से हुए होते तो ये लेटर नहीं आता।